हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन जो कि क्लैट, एलिट, डीयूएलएलबी, एलएलएम, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें आप अपेयर करना चाहते हैं या चाहेंगे आगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा एंड लोकसभा रेस्पेक्टिवली। मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इसके अलावा कल मैंने आपसे जो क्विज पूछा था उसका आंसर यूएसए है एंड सभी ने सही सही जवाब दिया था। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयूएलएलबी, एनएलएसएट, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में। आप हमारी डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करके इनके बारे में चेक कर सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो हमारा नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने की ईएमआई भी है वो बांध सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, आज के एडिटोरियल्स पे आते हैं। यहाँ पे मैं आऊँ उससे पहले देखो, बच्चे जो हैं अभी एग्जाम आप लोगों के बिल्कुल पास में है और अलग लेवल का प्रेशर आप लोग फील कर रहे हो। डेली मुझे इस तरीके के मैसेजेस आते हैं। आप लोगों से बस मैं एक बात कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। लेकिन इन बातों का जरूर ध्यान रखना जो मैंने आपसे कहा है, ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। चलिए अब आ जाते हैं आज के एडिटोरियल्स के ऊपर। तो देखो सैटरडे है, यहाँ पे एक ये ग्राउंड जीरो आता है, कहानी आती है, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, ठीक है। वेस्ट बंगाल की ये कहानी आई हुई है। यहाँ पे ये एडिटोरियल, सॉरी ये वाला एडिटोरियल बेकार है। रिफॉर्मिंग डब्ल्यूएचओ एज सच कोई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। डब्ल्यूएचओ के बारे में इस एडिटोरियल से उठा के जानेंगे कुछ एग्जाम में जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड यहाँ पे श्रीलंका का रिलेटेड न्यूज आया हुआ है, हमने ऑलरेडी इतना डिस्कस किया हुआ है, तो दिस इज इट, ठीक है। चलिए रिफॉर्मिंग डब्ल्यूएचओ में क्या सुधार की जरूरत है, इस पे राइटर ने आर्टिकल लिखा है। अपने लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम थोड़ा डब्ल्यूएचओ के बारे में जानते हैं जो एग्जाम में आ जाता है। डब्ल्यूएचओ जो है वो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है फॉर हेल्थ, जो कि 1948 में फाउंड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 150 कंट्री ऑफिसेज हैं और 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क इन कोलैबोरेशन विद, अलग अलग मेंबर स्टेट्स के साथ काम करती है और हर कंट्री की जो हेल्थ मिनिस्ट्री होती है उसके साथ काम करती है। मेंबर स्टेट का मतलब कंट्रीज जो इसकी मेंबर हैं। डब्ल्यूएचओ जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इट्स प्रोवाइड लीडरशिप ऑन गुड हेल्थ मैटर्स, शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, आर्टिकुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू कंट्रीज एंड मॉनिटरिंग एंड असेसिंग हेल्थ ट्रेंड्स। तो ये डब्ल्यूएचओ का मेन पर्पज है। इसने अपना जो फंक्शन है वो 7 अप्रैल 1948 में स्टार्ट किया था, जिसको आज की डेट में वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह भी मार्क किया जाता है। ये यहाँ पे हमने इतना जाना। अब आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। ट्विटर डील ऑन होल्ड, ऐसा एलन मस्क ने कहा है। देखो हुआ क्या है, एलन मस्क ने ऐसा बोला है कि ट्विटर में यार बहुत सारे फेक यूजर्स भी होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो पहले उन्होंने लिखा कि कुछ समय के लिए मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ, फिर 2 घंटे बाद उन्होंने ट्वीट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी अपने कमिटमेंट पे खड़ा हूँ और मैं इसको खरीदूंगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ समय के लिए, टाइम बीइंग के लिए इन्होंने इसको होल्ड किया है। लेट्स सी कहाँ पे जाती है ये डील और क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू स्टे जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन रिपोर्ट। तो एक अच्छा कदम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया है। देखिए सेडिशन लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो एक डिबेटेबल इशू है कि सरकार के लेजिस्लेशन का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया कि नहीं किया, जो एक अलग कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन यहाँ पे देखो डिलिमिटेशन कमीशन की कोई भी रिपोर्ट ना लिखा हुआ है साफ साफ कि किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट केस फाइल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया है, जो कि एक अच्छा काम है। इससे क्या होता है ना कि आपकी जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं हमारे पार्लियामेंट की, हमारे देश की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेशंस अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, तो वो अलग अलग तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे दूसरे कामों में इंटरफेयर होने लगता है ना, तब प्रॉब्लम होती है। और ऐसा कुछ ना हो जो केशवानंदा भारती केस के टाइम पे हुआ था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता देता हूं। केशवानंदा भारती केस के दौरान जब वर्डिक्ट आया था ना, पहली बार हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में ये काम हुआ था
क्योंकि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता था वो बनता था आपका चीफ जस्टिस। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 2 3 4 मतलब लाइन से 2 3 नंबर्स को बाईपास करके जो नीचे से मतलब जो 5वें 6ठे नंबर पे सीनियर जज थे उनको बना दिया गया था चीफ जस्टिस, जिसके चलते हुए इफ आई एम नॉट रिमेंबर 2 सीनियर जजेस ने रिजाइन भी कर दिया था जो केशवानंदा भारती केस की बेंच में भी थे। तो इस तरीके की चीजें वहां पे देखने को मिली थी उस समय। तो इस तरीके की चीजें फिर ना हो और इस तरीके कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका एक ही सोल्यूशन है, सभी लोग अपने अपने स्फेयर में काम करते हुए चलें। तो ये जस्टिस संजय किशन कौल साहब ने कुछ कहा, एक बार पढ़ लेते हैं। Why did you take 2 years to challenge the delimitation notification? Are you challenging the report or the formation of the commission? You have come after the report has been filed. तो बहुत ही शानदार बात यहाँ पे जस्टिस संजय किशन कौल साहब ने कही है कि भाई तुमको अगर डिलिमिटेशन कमीशन के फॉर्मेशन से दिक्कत थी तो 2 साल पहले आना चाहिए था ना, अब क्यों आ रहे हो जब रिपोर्ट फाइनली आ चुकी है। तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे इनके द्वारा कही गई है। इट इज क्रिमिनल टू स्टार्ट स्कूल विदाउट फैसिलिटीज। देखो ये क्या है, जेएनयू की नई जो है ये वीसी है, इनका नाम है संतश्री दुलपुदी पंडित। मैं अभी इस न्यूज पे भी आऊंगा, पर इनका एक और आर्टिकल है उसको साथ कनेक्ट करके करते हैं। इन्होंने एक चीज और कही थी कि आई वांट टू चेंज जेएनयूज इमेज, इट्स अ नेशनलिस्टिक यूनिवर्सिटी। अगर आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी तो उसमें एक यूनिवर्सिटी के बारे में दिखाया गया है, वो जेएनयू को ही पोर्ट्रे किया गया था। मुझे फिलहाल तो वहां का पोजीशन नहीं पता है, लेकिन जब मैं दिल्ली में था, मैं कॉलेज में था, तो आई रिमेंबर देयर वाज वंस अ टाइम आई विजिटेड देयर। तो मुझे वहाँ की हालत, तो मुझे मतलब वो थोड़ा सा लगा था कि वहाँ पे ना वो जो एक सब तरफ जो एक तरफ से होता है ना कि भीड़ का हिस्सा बन जाओ, नहीं बनोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो हर तरफ आपको लेफ्टिस्ट और इस तरीके की आइडियोलॉजीज वाली लोग चीजें दिखेंगी, वो थोड़ा सा था उस समय। आई डोंट थिंक कि अभी ऐसा होगा नहीं होगा क्या है, बट फिलहाल तो ये है कि अब ये बन गई है वहाँ की वाइस चांसलर, पहले ही बन चुकी हैं, आप लोगों ने आई थिंक इसके बारे में जानते होंगे। तो संतश्री दुलपुदी पंडित जी जो हैं ये अभी जो हैं वीसी हैं किसकी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। एंड ठीक है, इसके अलावा इनके बारे में ज़्यादा मतलब एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, नॉलेज के हिसाब से पता रहना चाहिए था। तो इन्होंने 2 चीज़ें बोली हैं, एक तो ये बोला है कि यार देखो नई नई चीज़ें स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अगर आपके पास प्रॉपर फंड नहीं है, जैसे कि मेडिकल स्टार्ट होने वाला था जेएनयू का, तो उसी पे इन्होंने बोला कि अभी हमने होल्ड पे लगा दिया है क्योंकि प्रॉपर फंड नहीं है। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई चीज़ खोल दी हो वहाँ पे भैया पूरा पैसा ही नहीं है, प्रॉपर सिस्टम आप नहीं डाल पा रहे हो, बस नाम से चला रहे हो। तो वो चीज़ इन्होंने कहा कि इट्स क्रिमिनल टू स्टार्ट स्कूल विदाउट फैसिलिटीज़। और दूसरी चीज़ इन्होंने बोली है कि जेएनयू की इमेज जो है वो नेशनल इमेज की तरह लेके आनी होगी। देखो नो डाउट है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, अलग लेवल के इंटेलेक्चुअल्स यहाँ से निकले हैं, लेकिन बीते कुछ समय में कुछ चीज़ें जो यहाँ पे हुई हैं वो अपने आप में क्वेश्चनेबल बात हैं, और देखते हैं चीज़ें कैसे बदलती हैं। इसके बाद सेंटर इज नॉट इम्पोजिंग हिंदी ऑन तमिलनाडु, ऐसा गवर्नर साहब ने बोला है। गवर्नर आर.एन. रवि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, इनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तमिलनाडु के लोगों के ऊपर कोई हिंदी नहीं थोप रही है, और इस तरीके की मिसकम्युनिकेशन आप तक जो पहुंची है वो गलत है, और इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है। हिंदी के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। चलो एक बात बताओ, 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज हैं? चलो बिल्कुल सही, 22। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो ये न्यूज एज सच ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी कश्मीरी पंडित और जो कश्मीरी मुस्लिम्स इनके बीच में टसल देखने को मिल रही है, थोड़ा सा एलिनेशन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द कश्मीरी फाइल्स मूवी। एक थोड़ा सा भावना जागी है, तो उसको एक इकट्ठा करने के लिए, मतलब आप कह सकते हो कि उसके अपक्ष में दो ऐसे डिफरेंट कॉम के लोग मिलके कोई चीज कर रहे हैं जिससे कि देश में पीस मेंटेन हो, तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। बिटरनेस बिटवीन कश्मीरी मुस्लिम्स एंड पंडित्स हैव बीन एग्रीगेटेड इन द रिसेंट पास्ट। हाउएवर अ कश्मीरी मुस्लिम फिल्म मेकर दानिश रेंजू एंड अ कश्मीरी पंडित राइटर प्रोड्यूसर सुनैया कचरो, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है 10 मिनट की एक मूवी के लिए जिसका नाम है गुड न्यूज। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आए कुछ इस तरीके का तो बिल्कुल चूकिएगा नहीं आंसर लगाने से पहले, ठीक है? आपके सर ने आपको बता ही दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस न्यू फिल्म पॉलिसी। देखो यार, दिल्ली गवर्नमेंट कुछ काम तो बड़े अच्छे कर रही है, जैसे स्टार्टअप वाला, और ये जो नया फिल्म पॉलिसी लेके आए हैं। देखो जब भी कोई बंदा जो है वो फिल्म में प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उसको कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स यही होती है ना, पैसा कहाँ से लाएं भाई? सबके पास थोड़ो है, सब लोग यशराज फिल्म्स थोड़ो हैं, सब लोग करण जौहर थोड़ो हैं। तो उन सब के लिए मदद के लिए बड़ा अच्छा इन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया है। एमिंग टू मेक दिल्ली अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर फिल्म प्रोडक्शन एंड प्रमोट टूरिज्म, द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे लॉन्च दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022। इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब ने कहा है द पॉलिसी इंक्लूड्स सेटिंग अप 30 करोड़ फंड टू सपोर्ट प्रोड्यूसर्स,
3 crore for filmmakers, providing a film card to avail of discount on hospitality service and hosting an international film festival. दिल्ली का नाम होगा ही होगा, साथ में जो आप कह सकते हो कि स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी मूवी बना सकते हैं, वो लोग नहीं बना पा रहे हैं कुछ पैसों की वजह से, तो उनको काफ़ी मदद मिल जाएगी। देखो ऐसा नहीं होता कि किसी का नाम है तो बहुत अच्छी मूवी बनाते हैं। मैं अपने लाइफ का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे अपने लाइफ में सबसे अच्छी मूवी आज तक जो लगी है वो लगी है मसान। जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना, आई डोंट थिंक कि किसी को पता भी था 1-1.5 साल तक। ये वर्ड्स ऑफ माउथ से चली है, लोगों को अच्छी लगी, धीरे धीरे लोगों ने देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, इट इज वन ऑफ द फिनोमिनल मूवी आई हैव एवर सीन। तो अलग लेवल की मूवी है ये, लेकिन इतनी लो बजट मूवी है। उस समय विक्की कौशल नहीं थे, उनकी पहली फिल्म थी, कोई जानता तक नहीं था। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब जो स्ट्रगलर्स होते हैं इनको सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो ना बेकार मूवी बनाते हैं तब भी वो चल जाती हैं, देख लेते हैं, लेकिन ये जो अच्छी कहानियां वाली मूवी होती है ना, इनको जरूरत रहती है। तो एक अच्छा यहाँ पे प्रयास है। और ऐसा नहीं है मैं कोई आम आदमी पार्टी के को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ स्कीम्स अच्छी हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, जैसे कि ये है, पर कुछ चीज़ें से मैं इनके ताजुब मतलब वो नहीं रखता हूँ। जैसे कहीं कहीं मुझे जो ये फ्रीबीज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ज़्यादा नहीं सही लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग इस पर डिफर कर सकता है। केरला टीम टू गेट 5 लाख ईच फॉर विनिंग संतोष ट्रॉफी। देखो ये न्यूज़ ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये मेरे दिमाग में क्यों आया ना कि जब मैंने क्लैट के कुछ पेपर्स देखे थे, मुझे याद है, और उसमें एक संतोष ट्रॉफी पे क्वेश्चन था कि किस गेम से रिलेटेड है। इवन DULLB में ये आ सकता है, NLSET में क्वेश्चन आ सकता है, संतोष ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है। आप BHU के पेपर में बैठेंगे, जामिया के पेपर में बैठेंगे, तो संतोष ट्रॉफी का ध्यान रखना, इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल, ठीक है। चाइना रशिया पाक टू अटेंड SCO एंटी टेरर मीट इन दिल्ली। तो ये जान लिया आपने। अब SCO के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। SCO इज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिएशन ऑफ SCO जो है वो 15 जून 2001 में शंघाई चाइना में हुआ था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर वाज साइंड ड्यूरिंग द सेंट पीटर्सबर्ग SCO हेड्स ऑफ स्टेट्स मीटिंग इन जून 2002 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 19 सितंबर 2003। SCO की ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन एंड चाइनीज, ठीक है। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान जो है वो SCO के पहले भी मेंबर थे, लेकिन उसको SCO नाम नहीं दिया जाता था। उस समय इसको शंघाई 5 बोला जाता था। जब इसका नाम प्रॉपर SCO हुआ 2001 में, तो इसमें उज्बेकिस्तान को भी जोड़ा गया था। तो शंघाई 5 जो है वो 1996 में बना था। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि SCO कब बना था, 2001, और SCO के अगर फाउंडिंग मेंबर पूछें तो उसमें उज्बेकिस्तान को भी जोड़ना। शंघाई 5 के पूछें तो ये आपको पता ही है। उज्बेकिस्तान ने 2001 में ज्वाइन किया था। इंडिया एंड पाकिस्तान वाज द लास्ट 2 कंट्रीज जिन्होंने SCO को ज्वाइन किया था 2017 में। अब यहाँ पे भी देखो खेल हुआ था, रशिया ने कहा था इंडिया को ज्वाइन कराओ, तो चाइना पाकिस्तान को लेके आ गया था, और इस तरीके से 2017 में SCO के अंदर इंडियन पाकिस्तान जुड़ा था। नाउ ईरान हैज ऑल्सो बीन एक्सेप्टेड एज 9th फुल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। रिसेंट कंट्री कौन है, क्रम में सजाओ या कुछ इस तरीके की चीजें, तो गलत नहीं करना है। स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल्स की मीट होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और इस तरीके के लोग मिलते हैं। फिर एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल्स, तो इसमें जो है अलग अलग लीडर्स को भेजा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, पता ही होगा ये होता है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है एग्जाम में कि रेड्स जो है वो किससे रिलेटेड है, तो रेड्स इज एन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO जो डील करता है टेररिज्म को रोकने के लिए, ठीक है। SCO का सेक्रेटरीट ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो शंघाई में होगा, ऐसा नहीं है गाइस, इट्स इन बीजिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसरो टेस्ट बूस्टर फॉर गगनयान, तो GSLV M के 3rd रॉकेट का यूज करके गगनयान प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, और उसी के लिए HS-200 के 2 बूस्टर्स उसमें लगे हैं, और दोनों का टेस्टिंग हो गया है, अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है। थोड़ा सा गगनयान के बारे में जानते हैं। ये करीबन 10,000 करोड़ का गगनयान मिशन जो है वो इंडिया ने एम किया था, जिसमें भारत से 5 to 7 नहीं कितने 3 मेंबर की क्रू को आपके ऑर्बिट में भेजा जाएगा 5 से 7 दिन के लिए 2022 में। पर अब वो डेट थोड़ी सी डिले हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग। ये दिसंबर 2021 में प्लान हुआ था, कोविड-19 के चलते हुए इसमें काफी रोक लग गई थी, काफी समय मतलब डिले हो गया। गगनयान मिशन जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये मिशन है। इसके अंदर 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इनटू द ऑर्बिट, देयर विल बी 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स एंड 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इसमें ऑर्बिट मॉड्यूल विल हैव 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग अ वुमेन। इट विल सर्कल अर्थ एट अ लो अर्थ ऑर्बिट, और उसके बाद 5-7 दिन बाद ये वापस आ जाएगा। GSLV Mk3 जो है इट विल बी यूज्ड इसमें लॉन्च करने के लिए
3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होता है ये, एंड गगनयान को इसी के थ्रू लॉन्च किया जाएगा क्योंकि इसकी पेलोड कैपेबिलिटी जो है वो इतनी है और यही चाहिए। इसके अलावा 2019 में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ऑफ द इसरो एंड द रशियन गवर्नमेंट ओन ग्लावकोस्मोस दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें हमारे जो बंदे गगनयान में ऑर्बिट में जाएंगे उनको ट्रेन करेगा रशिया। तो यहीं पे दिखता है कि रशिया आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी आपकी मदद करता है, और इसीलिए भारत जो है रशिया यूक्रेन में रशिया के सपोर्ट में इनडायरेक्टली खड़ा है, जो कि रहना भी चाहिए क्योंकि रशिया ने बहुत कुछ किया है इंडिया के लिए और इंडिया जो है इन चीजों को नहीं नजरअंदाज कर सकता। इवन आपको याद होगा जब 1971 का वॉर हुआ था, पाकिस्तान और भारत के बीच में ये वॉर था बांग्लादेश को लेके, उस समय यूएसए जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो चुका था, पर रशिया ने हमारा सपोर्ट किया था और जिसकी वजह से वो युद्ध टल गया था। युद्ध इसलिए टला था क्योंकि यूएसए ने फिर पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि भैया जब इंडिया के पास रशिया आ जाएगा तब तो वॉर हो जाएगी, इसीलिए यूएसए जो है पीछे हट गया और इंडिया ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया था। शुक्रयान मिशन एक मिशन है, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसके अंदर वीनस के ऊपर इसरो जो है प्लान कर रहा है लैंड कराने के लिए लोगों को, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज इट, आगे बढ़ते हैं। एर्डोगन अपोज फिनलैंड स्वीडन ज्वाइनिंग नेटो। नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1949 में बनी थी। क्यों बनी थी? यूएसएसआर के अगेंस्ट में बनी थी, बट यूएसएसआर तो 90s में डिसइंटीग्रेट हो गया था, पर नेटो जो है चलती रही। नेटो का सिंपल प्रिंसिपल है कि हम में से जितने मेंबर हैं उनमें से कोई भी कंट्री से कोई भी बाहरी कंट्री पंगा लेगा तो फिर इसका मतलब हम सब मिलकर उसको जवाब देंगे। अभी क्या हुआ है, अभी आपकी नेटो में फिनलैंड एंड स्वीडन ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि दोनों ही रशिया के पड़ोसी हैं। इनको भी डर है कहीं रशिया जो है वो हम पे ना अटैक कर दे यूक्रेन की तरह। तो ऐसा माना जा रहा है कि 1 महीने के अंदर इनको ज्वाइन करा दिया जाता है, लेकिन अब जो है टर्की ने कह दिया है कि भैया हमें नहीं पसंद है ये, और टर्की जो है वो वीटो का यूज करके इनकी ऐड होने से रोक भी सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, कैसे ये चीजें चलती हैं। तो दिस इज इट, एक बार रिवाइज करते हैं। एर्डोगन अपोजेस फिनलैंड स्वीडन ज्वाइनिंग नेटो, एंड इसके अलावा हमारा यहाँ पे इसरो टेस्ट बूस्टर फॉर गगनयान। देन हमने यहाँ पे देखा चाइना रशिया पार्क टू अटेंड एससीओ एंटी टेरर मीट इन दिल्ली। केरला टीम टू गेट 5 लाख ईच फॉर विनिंग संतोष ट्रॉफी। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस न्यू फिल्म पॉलिसी। सतश्री दुलुपोडी पंडित जेएनयू की वाइस चांसलर है, इनके बारे में देखा, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी उसके बारे में देखा। गुड न्यूज, ध्यान रखना 10 मिनट की ये मूवी है। सेंटर इज नॉट इम्पोजिंग हिंदी ऑन तमिलनाडु, गवर्नर RN रवि साहब ने ऐसा बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने डिलिमिटेशन रिपोर्ट पे इंटरफेयर करने से मना किया है। ट्विटर डील ऑन होल्ड, ऐसा एलन मस्क ने कहा है। इसके अलावा WHO के बारे में हमने जाना, एंड दिस इज इट। आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। कोई इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं मंडे को, क्योंकि आपको पता है संडे में सेशन नहीं आता है। आज इवनिंग तक या कल तक ना क्लैट के लिए एक बहुत अच्छा सेशन हम लेके आ रहे हैं, जिसमें 3 घंटे के आसपास का पूरा करंट अफेयर होगा साल भर का। उसमें 50-60 टॉपिक्स होंगे, आपको उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा क्लैट का करंट अफेयर वाला पोर्शन, ठीक है। चलिए, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।